हेलो बच्चों, देखो बच्चों, हमने एसआई यूनिट्स पढ़ी और उसके बाद हमने जो आपके एसआई सिस्टम में उसके मात्रकों को छोटा और बड़ा करने के लिए जो 10 की घात के पूर्व लग्नक थे उनको पढ़ा और वो सिंबल्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, वो पिछली क्लास में हमने पढ़ा। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मात्रक हैं जिनका संबंध किसी भी मात्रक पद्धति से नहीं है, न एमके से, न सीजीएस से, न एफपीएस से, न एसआई से, फिर भी हम उनको काम में लेते हैं। तो ऐसे मात्रक जिनका संबंध किसी भी मात्रक पद्धति से नहीं है लेकिन व्यवहार में या प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें व्यावहारिक या प्रायोगिक मात्रक कहते हैं। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है व्यावहारिक या प्रायोगिक मात्रक या प्रैक्टिकल यूनिट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके लंबाई, जो लेंथ है, लंबाई के व्यावहारिक मात्रक कौन कौन से हैं जिनका हम अक्सर यूज करते हैं। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा बड़े मात्रकों के बारे में बात करते हैं। ठीक, कि हमने आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापनी है तो मीटर की बजाय बड़े मात्रकों का यूज करेंगे। जैसे पहला है आपका खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक अंग्रेजी में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसलिए एयू से लिखा जाता है। खगोलीय मात्रक या एयू क्या है कि ये हमारी पृथ्वी है। सपोज करो ये सन है, सूर्य है, तो ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं एक एयू। पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी है उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है और इसका मान होता है एक एयू इज इक्वल टू होता है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यह आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी होती है। तो लंबी दूरियों को मापने के लिए आपका इसका उपयोग करते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 और मीटर। और ये होता क्या है, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के बीच की दूरी है। दूसरा देखो, इससे भी बड़ा मात्रक है जिसके बारे में आप जानते हो, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। लाइट ईयर इसको किसे लिखेंगे, LY से। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी चली जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा 4 गुना समय। तो प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10 की घात 8। और एक वर्ष में कितने सेकंड होंगे, 365 सही 25 तो दिन। एक दिन में हो गए आपके 24 घंटे। एक घंटे में होगी 60 मिनट। एक मिनट में हो गए 60 सेकंड। इतने जो मीटर दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर। और इसका मान होता है एक लाइट ईयर इक्वल टू 1 ये जो आपका लाइट ईयर की जो वैल्यू है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपका एक प्रकाश वर्ष दूरी है। अर्थात प्रकाश एक वर्ष में इतनी दूरी चलता है, इसे क्या बोलेंगे, एक लाइट ईयर। ठीक, इससे भी एक बड़ा मात्रक है दूरी मापने का, वो देखिए वो क्या है। दूरी का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है पारसेक। क्या होता है, पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड। एक पारसेक होता क्या है, देखिए ये हमारे सूर्य है सेंटर में और अर्थ इसकी परिक्रमा कर रही है। तो ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, सूर्य। तो सूर्य और अर्थ के बीच की जो दूरी है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एक एयू। ठीक, तो इन दोनों को हम मिलाएं और हम जाएं कहीं पर, तो यदि ये जो कोण है वो कितना हो, एक आर्क सेकंड। कितना, एक आर्क सेकंड।
1 आर्क सेकंड होता है 1/3600 डिग्री। 1 डिग्री का 3600वां हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? 1 आर्क सेकंड। तो ये जो दूरी है आपकी, ये जो चाप है, ये तो हो गई चाप, ये हो गया कोण, तो ये आपकी जो त्रिज्या है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। 1 पारसेक अर्थात 1 एयू की चाप यदि किसी बिंदु पर 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है तो उस बिंदु और चाप के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे? 1 पारसेक कहेंगे। और 1 पारसेक होता है, 1 पारसेक इक्वल होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। ये आपका लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष से होता है, अर्थात प्रकाश लगभग 3.25 वर्ष में, प्रकाश लगभग 3.25 वर्ष में जो दूरी चलेगा वो आपकी 1 पारसेक होगी। और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो हमने दूरी के बड़े मात्रक बताए व्यवहार में क्या क्या? एयू। एयू क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक। ये पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी के बराबर है। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष, और इसका मान है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। फिर आपका पारसेक कि 1 एयू की चाप यदि किसी बिंदु पर 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है तो उस बिंदु से चाप की दूरी को क्या बोलेंगे? 1 पारसेक। और ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो ये तो हो गए बड़े मात्रक। अब बात करते हैं हम छोटे मात्रकों की। एक होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम क्या है? इसको इस तरह डिनोट करते हैं, जो आपका परमाणु होता है तो परमाणु की जो साइज होती है वो एंगस्ट्रम में मापी जाती है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ये काम आएगी छोटे छोटे मात्रक। तो एंगस्ट्रम क्या है? दूरी का एक छोटा मात्रक है और इसके द्वारा परमाणुीय आणविक त्रिज्याओं को मापा जाता है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। अब जो आपका परमाणु होता है उसके केंद्र में होता है नाभिक। तो नाभिक का जो आकार होता है वो मापा जाता है फर्मी में। किसमें? फर्मी। एफ कैपिटल एफ लिखते हैं। और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। क्या आपका दूरी का सबसे छोटा व्यावहारिक मात्रक है फर्मी। तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर, 1 फर्मी 10⁻−15 मीटर। तो ये आपके एयू, उसके बाद लाइट ईयर, आपका पारसेक, एंगस्ट्रम, फर्मी, ये सब के सब प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम यूज में काम में लेते हैं। अब लंबाई के बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान के व्यावहारिक मात्रक की। ठीक नहीं, अब देखिए बच्चों, ये हमारे द्रव्यमान के व्यावहारिक मात्रक हैं जो हमारे यूज आते हैं। क्विंटल, सब भली भांति परिचित हो। 1 क्विंटल स्मॉल क्यू से लिखते हैं। 1 क्विंटल होता है 100 केजी। ठीक, तो ये क्विंटल कैसा है? क्यू है, कोई सिस्टम से नहीं है इसका मतलब। ये हमारे प्रैक्टिकल यूनिट है जो काम में ले रहे हैं। फिर टन, 1 टन वो होता है 10 क्विंटल के बराबर, अर्थात 1000 किलोग्राम को हम क्या बोलेंगे? 1 टन। ये प्रैक्टिकल में चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। हर चीज़ का मतलब परीक्षा नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं कि बच्चों को टन कितना होता है। उसके बाद है ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर सीमा, 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट। ये होती है 1.5 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य के वजन का भी 1.5 गुना। इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, या 1.5 गुणा मास ऑफ सन। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। और सूर्य का द्रव्यमान होता है मास ऑफ सन इक्वल टू 2 गुणा 10⁻30 किलोग्राम। तो इसको भी 1.5 गुना कर ले तो होता है आपका 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट। फिर आपका कैरेट,
कैरेट का नाम सुना होगा। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। 200 जो मिलीग्राम है उसका हम क्या बोलेंगे, 1 कैरेट। मिली का मतलब 200 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। और ठीक, अर्थात कितना हो गया आप, ये हो गया आपका 0.2 ग्राम। इसको बोलते हैं हम 1 कैरेट। ठीक, उसके बाद है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक, कार्बन 12 के परमाणु, एक परमाणु के वजन के 12वें भाग को 1 एम कहते हैं। अर्थात 1 मोल जो पदार्थ की मात्रा है उसमें जो वजन होता है उसे हम बोलते हैं 1 AMU। ये होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो परमाणुओं के, अणुओं के जो द्रव्यमान है इसमें मेजर किए जाते हैं। तो ये आपके व्यवहार प्रयोग में काम आने वाले द्रव्यमान के व्यावहारिक मात्रक है। अब बात करते हैं समय के व्यावहारिक मात्रकों की। देखिए जो ये आपके समय के व्यावहारिक मात्रक जो डेली यूज में रहे हैं, जैसे मिनट, तो मिनट का संबंध किसी भी सिस्टम से नहीं है, आप सभी परिचित है। 1 मिनट = 60 सेकंड, 60 सेकंड। घंटा स्मॉल एस से लिखेंगे आवर को, 1 आवर = 60 मिनट या 3600 सेकंड। फिर दिन, एक दिन होते हैं 24 आवर या 86,400 सेकंड। उसके बाद है 1 ईयर, 1 ईयर वर्ष होगा 365 से 1/4 या 0.25 दिन या 3.156 × 10⁻7 सेकंड। तो ये आपके मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, शताब्दी, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी, ये सब के सब क्या है, समय के व्यावहारिक मात्रक हैं। उसके बाद हम, ये तो थी आपकी मूल राशियाँ। उसके बाद कुछ व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, आपकी ऊर्जा है, शक्ति है, इनके दाब है, इनकी प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या काम में लेते हैं। ये बच्चों अब बात करते हैं क्षेत्रफल के व्यावहारिक मात्रक। पहला R, स्मॉल ए से नोट करेंगे। तो 100 वर्ग मीटर होता है, उसको हम 1 R बोलते हैं। इसका समझिए कि यदि हम एक ऐसा वर्ग बनाएं जिसकी आपकी जो साइड है वो कितनी हो, आपकी 1 डेसीमीटर की साइज हो, सॉरी डेसीमीटर, 1 मिनट, अर्थात ये आपकी देखिए 10 मीटर की साइज हो और ये 10 मीटर की साइज हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, तो क्या हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। और 10 मीटर को बोलेंगे इसलिए डेसी नहीं है, डेका आएगा, डेका मीटर। तो यदि हम ये 1 डेका मीटर और ये भी आपका 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर, तो 1 वर्ग डेका मीटर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे 1 R। या इनको डेका, इसको आप छोड़ दो, इस पर ज्यादा जोर मत दो, आप केवल इतना याद रख लो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि 100 वर्ग मीटर हो तो 1 R और 10,000 वर्ग मीटर हो तो हेक्टर, जिसे हम हेक्टेयर बोल रहे थे। सामान्य भाषा में कितने हेक्टेयर है तो वो उसका नाम होता है हेक्टर। तो 1 हेक्टर = 10,000 वर्ग मीटर और 100 वर्ग मीटर को 1 R। और बार होता है वो आपकी नाभिकीय अवग्राम, जो बहुत छोटे क्षेत्रफल होते हैं उनको बार में मेजर करते हैं, और एक बार में बराबर होता है 10 की घात -28 वर्ग मीटर। अब है आयतन का व्यावहारिक मात्रक। आप दूध है अर्थात लिक्विड, अर्थात तरल पदार्थ, जो आपकी गैस और द्रव अवस्था है वो लीटर में मेजर करते हैं, और 1 लीटर होता है आपका 10 की घात -3 घन मीटर। अर्थात हम एक ऐसा क्यूब बनाएं, ऐसा घन बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की हो, 10 सेंटीमीटर की या 1 डेसीमीटर की, तो इसका जो आयतन होगा उसको हम कहते हैं 1 लीटर, अर्थात 1 घन डेसीमीटर। ठीक, या 1 लीटर बराबर मीटर में लिखे तो 10 की घात -3 घन मीटर, इसको कहेंगे आप 1 लीटर। तो आपका लीटर कैसा यूज है, प्रैक्टिकल यूनिट है। आर, हेक्टर, बार, ये एरिया की,
और लीटर वॉल्यूम की आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है। और देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब आपका दाब का व्यवहारिक मात्रक हम सामान्यतः इसको यूज करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर में। सब मानक वायुमंडलीय दाब एटीएम से लिखते हैं, और 1 एटीएम इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। यूज होगा इसमें जब पढ़ेंगे, तरल पढ़ेंगे जब। उसके बाद बार 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल। तो ये दाब के प्रैक्टिकल यूनिट है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, घरों में बिजली का उपभोग करते हैं तो हम कहते हैं कितने यूनिट आ गए। तो यूनिट कैसी यूनिट है? प्रैक्टिकल यूनिट है। और यूनिट को बोलते हैं बीटीयू, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, अर्थात बिजली बोर्ड है जो व्यापार करता है बिजली बेचने का, इसलिए क्या बोलते हैं इसे बीटीयू। और ये होता है आपके 36 लाख जूल या 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। एक होता है अपनी मोटर वगैरह, बिजली की मोटर वगैरह की जो शक्ति है, पावर, वो हॉर्स पावर मापते हैं एचपी, और ये तो आप 10th क्लास में पढ़ा होगा। और एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। तो हमने देखा कि आपके कुछ ऐसे मात्रक भी प्रचलन में आ रहे हैं जिनका किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो आज जो हमने यूनिट बताई है, इनका कहीं उपयोग हो तो हम कंफ्यूज नहीं हो कि ये मात्रक कहाँ से आ गए। ये व्यवहार में काम आ रहे हैं, प्रचलन में चल रहे हैं, इसलिए इनका भी हम यूज करते हैं। थैंक यू बच्चों।